इसके बाद अगर किसी अच्छे काम के लिए हम गुजारें तो अच्छी बात है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो यहाँ पे हमारे कामयाब किसान भाई बहन आए हैं, इनमें से अगर कोई आज के दिन में या अपने अनुभव के हिसाब से या अपने खेती बाड़ी के काम के हिसाब से अगर कोई 2 मिनट उस पर गौर किया जाए। पहली बात हार्टिकल्चर मैंने बागवानी का काम हमारे भारत भर अर्थव्यवस्था को मुख्य आधार की कृषि है और कृषि को ही मुख्य आय का साधन भी कृषि का ही है। अब हम जम्मू की बात करें तो जम्मू कश्मीर को भारत का हार्टिकल्चर स्टेट कहा गया है, जहां बागवानी के फसलों का क्रेज ज्यादा है। जम्मू कश्मीर की आबादी आजीविका के लिए कृषि एग्रीकल्चर पर निर्भर है। यही कारण है कि कृषि और बागवानी को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। अब मैं जम्मू कश्मीर की बेरोजगार महिलाओं को विभिन्न योजनाओं का कुछ ऐसा किया जाए जो कि घर में बैठे अपनी बेरोजगारी को दूर कर सके। कुछ ऐसे प्रकृति पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है, पैदावार की गुणवत्ता में भी सुधार होता है और आपकी खाद्य हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद। 5 जून है जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के उसमें संदर्भ में मनाया जाता है। तो इस जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाने का एक उद्देश्य रहता है कि जो क्रॉप्स हैं, जो हमारे चेंजिंग एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ क्रॉप्स का कैसा रिस्पॉन्ड रहता है। तो जैसे हॉर्टिकल्चर आप जानते हैं, हॉर्टिकल्चर इज़ डीलिंग विद द फ्रूट क्रॉप्स। तो इसमें हमने फार्मर्स को भी यहाँ बुलाया हुआ है कि ये फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन के लिए हमने स्कॉस के साइंटिस्ट, हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स, जो फील्ड वर्कर्स और भी हैं, वो आके 1-to-1 फार्मर्स के साथ रूबरू होंगे और फार्मर्स को ये चीज़ बताई जाएगी जैसे रेजिंग टेम्परेचर, अनटाइमली टेम्परेचर का रेज होना, अनटाइमली रेंस हैं, उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में कैसे रिएक्ट करना और किस टाइप की क्रॉप सिलेक्शन हो। तो जैसे जैसे टेम्परेचर रेस होता है हमारी क्रॉप की सिलेक्शन भी चेंज होती है, क्रॉपिंग वैरायटीज़ अलग अलग होती हैं। तो उनके बारे में एक हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें काफ़ी तादाद में हमारे फार्मर्स और स्पेशली महिला फार्मर्स जो बेसिकली हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता रहती हैं, तो फ्रूट प्लांट्स लगाती हैं, तो इसलिए उनको भी यहाँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप रखा हुआ है, जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर कुछ ऐसे फार्मर है कि ये गांव में जाना या पंचायत लेवल में जाना, ये बेसिक डोमेन है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का। कोई भी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्कीम होती है, उस स्कीम में हमें ऐसा होता है कि हमारा एक पार्ट रहता है कि अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उसमें फार्मर्स को प्रॉपर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक ट्रेनिंग भी दी जाती है। और गवर्नमेंट स्कीम्स में जैसे सब्सिडी पैटर्न्स है वो कैसे अवेल करना है, और प्लांट्स कहाँ से मिलेंगे, और वैरायटीज़ कौन सी होंगी, ग्राफ्टेड प्लांट्स कैसे होंगे, और ग्राफ्टिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, कौन कौन सी नर्सरीज अवेलेबल हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड स्कीम्स हैं, उनके बारे में ये सारा कुछ बताया जाता है फार्मर्स को, कि फार्मर पूरी तरह डिपार्टमेंट के साथ जुड़े और डिपार्टमेंट की वर्किंग या जो भी डिपार्टमेंट फैसिलिटीज़ फार्मर्स को दे रहा है उनको वो फ़ायदा ले सकें। तो क्या फार्मर आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि आजकल सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दी है कि फार्मर को ऑफिस के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते, और फार्मर जो है वो ऑफिशियली वो यही करता है कि ऑनलाइन अप्लाई कर देता है। ऑनलाइन अप्लाई करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो उसकी एप्लीकेशन जनरेट हो जाती है, और उसकी एप्लीकेशन से ही उसकी रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि वो प्लांट लगाना चाहता है, कोई नर्सरी लगाना चाहता है, कोई पैक हाउस बनाना चाहता है, या कोई बोरवेल करना चाहता है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दे रहा है लोगों को, अकॉर्डिंगली जिस कंपोनेंट में उसने अप्लाई किया हो उसका एंट्री उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एज़ पर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स उसको उसका बेनिफिट मिल जाता है। आखिरी को हम यही संदेश देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ये तो संदेश है ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों में भी फ्रूट क्रॉप्स के ज़्यादा लगाएं। फ्रूट प्लांट्स के ज़्यादा लगाएंगे तो 2 फ़ायदे होंगे, ऑक्सीजन भी साथ में मिलेगी और खाने के लिए फल भी मिलेगा। धन्यवाद।